उनकी आत्मा को भी झकझोर कर सकते हो। तो ये कहने के लिए प्रकाश हिंदुस्तानी सरल हमें दिखाई देती है, लेकिन अगर आपको कोई और को जागृत करना है तो प्रकाश हिंदुस्तानी पर आप अगर प्रकाशित करेंगे ना लोगों को, तो बहुत जल्दी आपके बात को लोग श्रवण करेंगे, सुनेंगे और आत्मसात भी करेंगे। तो ऐसे इंद्रावती जी अपनी अंतरात्मा को फिटकार लगाती हो, कहती हैं कि अब तो जागृत हो जा, अपने अंतर चक्षु को खोल ले और धनी को देख, कैसे धनी की सुंदर शोभा है जो हमें पल पल मेहर करते हैं। और वो खुशवास माने अखंड की लीलाओं में को याद करो, जो धनी आपके साथ में पल पल अखंड की लीला माने अष्टपैर 64 घड़ी आपसे अनंत प्रेम करते हैं, उस खुशवास को याद करो और वही प्रीतम से गोली काम माने एकाकार हो जाओ, उस प्रेम में, धनी के प्रेम में पूर्ण समर्पित हो जाओ। ऐसे महामती जी अपने गुण इंद्रियों को फिटकार लगाती हैं और अंत में कहती हैं कि धनी आप तो अपनी कृपा को कभी नहीं छोड़ते, आप तो कृपा के सागर हो, मेहर के सागर हो। हम कितने भी बुरे काम करें, कैसे भी करें, लेकिन आपके पास में केवल एक ही कार्य देने के लिए, आपके पास में एक ही वस्तु है जो आप हमें देते हैं, कृपा। हर पल चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें, तो धनी आप तो कभी वो गुण कभी छोड़ते ही नहीं, जबकि मैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से माया के विकारों में लगी हूँ और हमने ऐसे माया के अनेक काम किए, लेकिन आपसे मेरा मूल संबंध है ना, इसीलिए आपने क्या वो मूल संबंध को निभाया। आपने इस झूठे ब्रह्मांड में भी मूल सगाई मत ने आपसे हमारा संबंध है, आप मेरे प्रीतम हैं, आपकी मैं दुल्हन हूँ, तो आपने मूल संबंध को नहीं छोड़ा। धनी आपकी अनंत कृपा है। ऐसे इस प्रकरण में महामती श्री प्राणनाथ जी ने वर्णन किया। आगे कह रही हैं, अब इस प्रकरण में सदगुरु महाराज जी की वो ब्रह्म लीला याद आ रही है उन्हें, शिव जी को, जो चाखला मंदिर में या कभी खीजरा मंदिर में जो एक बाड़ी थी हमारी, किनकी, गांगजी भाई की, उस वाड़ी में जाकर के सदगुरु महाराज जी क्या करते थे, वाणी चर्चा भी करते थे और दातून क्रिया भी करते थे, देह क्रिया भी करते थे। पहले के समय में खेतों में ही जाना होता था देह क्रिया करने के लिए, तो सदगुरु महाराज जी वहाँ पर जाया करते थे जहाँ खीजरा मंदिर है। तो वहाँ की बात इस प्रकरण में, या चाखला मंदिर की बात इस प्रकरण में महामती जी कर रही हैं, जो हम श्रवण करेंगे। वाणने जाऊँ बनराय बल्लभ की, बल्लभ माने सदगुरु धाम के धनी, कैसे वो बनराय माने खीजरा मंदिर में कैसे धाम धनी हमें अनंत सुख देते थे। मैं उस पर बलिहारी चाहती हूँ, जाकी सुख शीतल छाया। ऐसे खीजरा मंदिर जो हमें सुख शीतल देता था। एक्चुअली क्या हुआ, जब चाखला मंदिर में शिव जी, यहाँ पर सदगुरु महाराज जी जब चर्चा करते हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी होने लगी। और चाखला मंदिर है कितना, आप सभी ने दर्शन किए, छोटा सा है। दूसरी बात, लोग की विनती करने लगे, जो नहीं 2 सिपाहियों को भेजा जाता वहीं चक्कर लगाते रहते, कोई धरौल निकल जाता। तो अब खुले मैदान में कौन कर रहे हैं, सदगुरु महाराज जी चर्चा करते हैं, वहाँ सुंदर साथ भी आते हैं और उनको ब्रह्मवाणी की चर्चा कराते हैं। तो उस जो शीतल छाया वृक्ष हमें जो खीजरा का देता है, उस पर भी मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। देखो ये वन गुण भव औषधि। अब ये जो वन है खीजरा का, एक औषधि के समान है। ये खीजरा का वृक्ष ना दांतों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, कभी भी दांतों में कभी भी प्रॉब्लम, और भी खीजरा के कई गुण हैं, अपन को नहीं, वेदों को पता होता है। तो ये औषधि के समान खीजरा, अपने पन्ना जी में भी ना कई जंगलों में कई खीजरा के वृक्ष ऐसे ही लगे होते हैं, क्योंकि अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपणा उत्पन्ने कलयुगे प्रधान। कहाँ पर होंगे, पन्ना जी में। तो आप पन्ना के जंगलों में जाओ ना, खीजरा के बहुत सारे वृक्ष मिलते हैं, ऐसे ही लगे, जबकि वहां पर वो वृक्ष बहुत बिरला मिलता। कहाँ, गुजरात में। लेकिन अपने पन्ना जी के वनों में आप जाओ ना, बहुत सारे वृक्ष आपको खीजरा के आराम से मिल जाएंगे, सरलता से मिल जाएंगे। देखो ये वन गुण भव औषधि, कैसे ये वन में अनेक औषधि का काम करता है खीजरा का। देखे दूर जाए माया। अब वहां की लीला, वहां का समर्पण किनको है, श्री इंद्रावती जी को। कैसे खीजरा के नीचे बैठ करके हमारे सदगुरु महाराज जी सत्य का ज्ञान देते थे। तो वो सत्य का ज्ञान की इतनी
समर्पण श्री इंद्रावती जी के दिल में हो गया, तो क्या कह रहे हैं कि उस वृक्ष को देख के ही ना आपको क्या हो जा, माया के दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे वो वृक्ष के नीचे हमारे सदगुरु बैठ करके अनंत सुख लज्जत ब्रज रास और परम धाम की सुख लज्जत हमें देते थे। जाऊं बारने आंगने बेलू। अब यहाँ पर कौन से आंगन की बात हो रही है? यहाँ पर यहाँ जहाँ रहते थे निज निवास में, वो चाखला मंदिर में सदगुरु महाराज जी जहाँ पर चर्चा करते थे। जाऊं बारने आंगने बेलू, पहले सभी घरों में आंगन भी हुआ करते थे, यहाँ भी आंगन है। तो कैसे आंगन में जो रेती है हीरा के समान चमक रही है, उस रेती पर मैं बलिहारी जाती हूँ, जित ले बैठो संध्या समय साथ। संध्या को समय कैसे हमारे धाम के धनी सदगुरु महाराज जी बैठ करके ब्रह्म चर्चा, ब्रह्म की लीला का वर्णन किया करते थे। बातें हो चलने धाम की, घर पेड़ दिखाया श्री प्राणनाथ। बातें होत चलने धाम की, और सदगुरु महाराज जी कैसे अखंड परम धाम की बातें करते थे, और कैसे धनी कभी जमुना जी में झील ना कराते थे, तो कभी चांदनी चौक के अनंत लज्जत को आप हमें दिया करते थे। घर पेड़ा दिखाया श्री प्राणनाथ, और वहाँ बैठ करके हमारे प्राणनाथ कौन, सदगुरु महाराज जी ने अखंड परम धाम की पूर्ण पहचान कराई। भी बल जाऊं आंगने, उस आंगन पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ, आगे पीछे सब साथ। उस आंगन में कैसे अनेक सामग्री होती थी। आज के आंगन में अपन मान लें अनेक अनेक सामग्री, उस समय के आंगन में जो भी सामग्री होती थी मैं उस पर बलिहारी जाती हूँ। और जहाँ हमारे सदगुरु महाराज जी उठते थे बैठते थे, जहाँ भी उनके चरण कमल पड़े, मैं उन रेती पर उस जगह पर बलिहारी जाती हूँ। धनी मेरे श्री राज, जिनके अंदर साक्षात धाम धनी विराजमान, ऐसे स्वरूप पर मैं बलिहारी जाती हूँ। बलिहारी जाऊं बहुत बेर, मैं बार बार उस स्थान पर बलिहारी जाती हूँ, बार बार देहरी मंदिर द्वार। देहरी माने क्या होगा, जहाँ पर रहते हैं, या मंदिर की जो देहरी बनी हुई है उस देहरी पर, मंदिर चाकला मंदिर पर, और जो दरवाजा उस पर मैं बलिहारी, जहाँ पर हमारे धाम धनी बार बार अंदर आते थे और अंदर बाहर निकलते थे। और जहाँ हमारे धाम धनी रहते थे उनके ऊपर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। और मैं बलिहारी जाती हूँ कहाँ, जिस पलंग पर सदगुरु महाराज जी पौड़ा करते थे, आराम किया करते थे, और उस पलंग पर और सिराने और चादर सिरक तलाई, जिस पलंग पर सुंदर सुंदर गद्दा चादर और कैसे सिरक माने हैं रजाई जो हमारे धनी ओढ़ते थे, उस पर भी बलिहारी जाती हूँ। पौड़त प्यूजी ओढ़त पिछौरी, और ऐसे तखत पर जो जिस पर धनी हमारे पौड़ते थे ना, और जो पिछौरी चादर ओढ़ते थे, ऊपर चंद्रमा चटकाई, और उस सेजा के ऊपर कैसे चंद्रमा अद्भुत बंधा हुआ रहता था। बलबल जाऊं मैं दुलीचा, ये सब ने सब कुछ देखा है जो वर्णन हो रहा। जामनगर गए होंगे सभी लोग, कौन नहीं गया अभी यहाँ पर? तनिषा तुम भी नहीं गई? बहुत बढ़िया, वहीं रहने वाली। कौन कौन? नम्रता भी नहीं गई? अब तो जाना ही पड़ेगा, पढ़ रही तो। अभी नया मंदिर बनेगा ना तो सब लोग चलेंगे अपन लोग। बाकी तो हमारा ग्रुप होके आया है जो पाठशाला में। तो ऐसे बारने जाऊं बल जाऊं मैं दुलीचा चाकला, मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। दुलीचा पता क्या कहलाता? कालीन। और चाकला क्या कहलाता? जिस पे हम बैठते हैं, ठीक है ना। बल जाऊं मंदिर के थंब, और जो मंदिर में अद्भुत थंब लगे हैं, आज भी आप जाओगी ना उसमें ना लकड़ी के थंब हैं, अनेक चित्रकारी बेलबूटी, ज्यादातर ब्रज लीला का वर्णन है। जिन थंबों कर धनी अपने, उन थंबों पर खुद धाम धनी जुगते दिए बंद। कैसे उनमें कैसे बंद बांधा करते थे उन थंबों में, कौन? धाम के धनी। उन थंबों पर मैं बलिहारी जाती हूँ। और जो महाबलिया कह दिया सदगुरु महाराज जी को, बहुत मतलब ज्ञान के सागर
मेहर के सागर बैठा तो जित महाबलिया, जहाँ हमारे धाम धनी बैठते थे, बल बल जाऊं ठौरते, उस स्थान पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। और सात सवेरा आए के बैठा, कैसे प्रातः काल सुबह सुंदर साथ सदगुरु महाराज जी के पहले ही आके बैठ जाते थे। करो धामधनी वर्णन, और धामधनी कैसे अखंड परम धाम का वर्णन किया करते थे। देखत मंदिर में कई विध, ऐसे मंदिर जहां पर सदगुरु रहते थे उन मंदिरों को मैं बार बार देखती हूँ। वस्त्र सकल पूरन, और जहां पर अनेक सामग्री अलमारियां या बर्तन या अनेक अनेक, उस पर भी मैं बलिहारी जाती हूँ। टूक टूक कर बार डालूं, मैं ऐसे स्थान पर अपने आप को पूर्ण बलिहारी करती हूँ, निछावर होती हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। मेरे जीव के और तन, मैं जीव से और अपने तन को मैं पूर्ण समर्पित करती हूँ। जहाँ सदगुरु रहते थे, जहाँ पर थंब थे, जहाँ पर बंधन बांधा करते थे, मैं सभी पर बलिहारी जाती हूँ। अब श्री इंद्रावती जी कहती हैं, भले आपने बहुत अच्छा किया कि हमारे लिए आपने क्या किया, तन धारण किया, मेरे लिए कर रोशन टालो बरम, और हमारे दिल को प्रकाशित कर दिया आपने ब्रह्मवाणी के द्वारा। और क्या किया, जितनी भी भ्रम भ्रांतियां थी हमारे अंदर वो सब दूर कर दिया आपने तारतम वाणी के द्वारा। और मेरा जीव ना बहुत कठोर था, बहुत कठोर था, और आपने कैसे महन नजरों भया नरम, आपकी ऐसी कृपा दृष्टि हुई कि पूर्ण कोमल हो गया। और धनी अब इतना कोमल हो गया कि हर पल राज्य के प्रेम में लग गया। बल जाऊं मैं चरण कमल की, मैं धनी के चरण कमल पर बलिहारी जाती हूँ। बल जाऊं मीठे मुख, कैसे धनी के मुखारविंद जो अनंत सौंदर्यता से शोभायमान, और कैसे वो मुखारविंद से किनकी बातें करते थे, अखंड परम धाम ब्रज और रास की लीला का वर्णन करते थे। बलिहारी शोभा सुंदरता, अब हमारे सदगुरु महाराज जी कैसे अनंत सुंदरता से शोभायमान, उनके ऊपर मैं बलिहारी जाती हूँ। जिन दर्शन उपजत सुख, जिनके दर्शन मात्र से ही हमें अनंत सुख लज्जत प्राप्त होती थी। मैं ऐसे सदगुरु महाराज जी के हस्त कमल के ऊपर बलिहारी जाती हूँ। और कैसे वो सुंदर जामा धारण करते थे, हिजार धारण करते थे, उन वस्त्रों पर भी मैं बलिहारी जाती हूँ। लेऊं बलैया भूषण की, और कैसे धाम धनी आभूषण धारण करते थे, क्योंकि गांगजी भाई वहां के नगर सेठ कहलाते थे, तो उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी सेवा की, तो आभूषण धारण करते थे। बल जाऊं शीतल नजर, और कैसे सबके ऊपर कृपा भरी दृष्टि डालते थे, ऐसी कृपा दृष्टि नजरों के ऊपर भी मैं बलिहारी जाती हूँ। और ऐसे सदगुरु महाराज जी की नासिका जो केवल हमेशा कौन सी खुशबू लेती थी, अखंड परम धाम की, और वो खुशबू लेकर के सुंदर साथ को भी वो खुशबू देती थी। तो मैं नासिका के ऊपर बलिहारी जाती हूँ। और बार डालूं श्रवण, और उनके श्रवण कैसे अद्भुत, और कैसे हम सुंदर साथ को मीठी मीठी बातें करके सुनाया करते थे। बार डालूं मैं नक्शिक पर, मैं नक्श सिक तक अपने धाम धनी के ऊपर निछावर होती हूँ। जो संकुल है अति घन, जो संकुल में हमेशा, जो हमारे संकुल है मतलब हमेशा हमारे अंतर चक्षु में समाहित रहते हैं। सेवा करत बाई हीरबाई, वहां पर हीरबाई कैसे सेवा किया करती हैं। और पूजा क्या नाम था हीरबाई के हस्बैंड का, नहीं है पता, कैसे बीतक पढ़ती तुम, यहाँ नहीं, बीतक के समय तो पढ़ती। इंदुबाला बहन हीरबाई के हस्बैंड है गांगी भाई, है ना। नम्रता से पूछेंगे नहीं क्योंकि बीतक की तालीम नहीं ली अभी। क्या वर्षा बहन क्या नाम था बड़े वाले भाई जी, हीर भाई, खेता भाई, खेता उनकी भी तो करती नहीं थी, कौन
खेता भाई की। तो खेता भाई तो आपको बताना पड़ेगा ना, तो वही तो नाम था उनका, खेता भाई। उनके कारण कितने साल तक रहे, उन्हीं के चक्कर में पर्दा किया किन्होंने, सदगुरु महाराज जी ने। ना उनका धन होता ना पर्दा होता। तो ये तो याद करें ना, मेन पॉइंट है, इसलिए पूछा हमने, है ना। तो हीरबाई कैसे सेवा किया करती थी, कौन, किनकी, शिव जी की। उच्च रसोई जी कैसे सुंदर सुंदर सुबह दोपहर शाम जुदा जुदा रसोई तैयार करती थी। अंतर्गत तुम नित आरोगे, अंतर्गत कैसे मन से आप धनी उनकी सेवा स्वीकार करते थे और आरोगते थे। मैं बल बल जाऊं तीत, तो मैं ऐसे हीरबाई पर भी बार बार बलिहारी जाती हूँ, जो पूर्ण सेवा से सदगुरु महाराज जी की सेवा करती थी। और धनी हमारे धाम धनी रस से परिपूर्ण ब्रज की, रास की, प्रेम आनंद की लीला या जागनी के ब्रह्मांड में कैसे कैसे जागनी का कार्य होना है, कैसे ब्रह्म ज्ञान दुनिया में प्रकाशित होना है। मैं बाहर डालूं मैं वाणी पर, जो वो अपने मुखारबिन से मीठी मीठी बातें करते थे परम धाम की या ब्रजरास की, जो वचन कहत रसा रस से परिपूर्ण, कि सुंदर साथ के दिल में कैसे पूर्ण वचन वो समाहित हो जाते थे। साथ को चढ़ने राख के, वो कोई भी सुंदर साथ हो जाए आ जाए ना तो बड़े खुश हो जाते थे सदगुरु महाराज जी, और कैसे अपने बगल में बैठाते थे बड़े प्यार के साथ में। सागर आड़ी बांधा तो पार, और सुंदर साथ के दिल में ये माया से करीब ना आवे, तो ऐसे ज्ञान की क्या बांध देते थे, पाल बांध देते थे, जिससे सुंदर साथ माया में दुखित ना हो और राजी के प्रेम में लग जाए। कृपा करा तू कृपा कई विध की, अनंत कृपा करते थे धनी हमारे, जो भी दिल में जो चाहना लेके आते थे वो सबकी कृपा, सबके ऊपर कृपा होती थी। तो करा तू कृपा कई विध की, मीठी अति मेहरबानी, बड़ी मीठी माने सबको बड़ी अच्छी लगती थी मेहरबानी। एक्चुअली सबसे ज़्यादा यहाँ पर सदगुरु महाराज जी के द्वारा पता क्या हुई, चमत्कार की लीला हुई, आड़ी का लीला हुई। तो अब जो भी आया, जीप का भी व्यक्ति आया उसके ऊपर भी कृपा हो गई, जो भाव लेके आया उसके ऊपर कैसे आशीर्वाद के द्वारा उसका काम सिद्ध हो जाता था। तो मीठी अति मेहरबानी, सब के ऊपर मेहरबानी करते थे, सबको बहुत ही पसंद आती थी। साचे लाड लड़ाए सुंदर, न्याय वतन की वाणी। साचे लाड लड़ाए सुंदर, सच्चे लाड परम धाम के, कि हम कौन है, अखंड परम धाम की ब्रह्मंगना है, झूठे खेल में देखने के लिए आई है और हमें खेलना नहीं है, ऐसे लाड लड़ाते थे। कौन, धामधनी सदगुरु महाराज जी। ले आए वतन की वाणी, और कैसे अखंड परम धाम से ब्रह्मवाणी को लेकर के आए, और खोली किन्होंने, जाहिर किनके द्वारा हुई, महामती श्री प्राणा जी के द्वारा हुई। बस यहीं दोहरा लेते हैं। ले आए वतन की वाणी, करत हो कृपा कई विध की, मीठी अति मेहरबानी। साचे लाड़े लड़ाए सुंदर, ल्याए वतन की वाणी, ल्याए वतन की वाणी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।